बोलो बजरंग बली की जय हो। आज हनुमान जी की कथा का तीसरा भाग है। हनुमान के जीवन में यह विशेषता है कि जो इनके संपर्क में आया उसे इन्होंने किसी न किसी प्रकार भगवान की सन्निधि में पहुंचा ही दिया। लंका में विभीषण इनसे मिले, इनके संसर्ग और आलाप से वे इतने प्रभावित हुए कि रावण की भरी सभा में उन्होंने हनुमान का पक्ष लिया और अंत में रावण को छोड़कर वे राम की शरण में आ गए। उस समय जब सुग्रीव के विरोध करने पर भी भगवान ने शरणागत रक्षा के प्रण की घोषणा की, तब इन्हें कितना आनंद हुआ यह कहा नहीं जा सकता। अंगद को साथ लेकर सबसे पहले हनुमान उमंग भरी छलांग मारकर विभीषण के पास चले गए और उन्हें भगवान के पास ले आए। उनका एकमात्र काम है भगवान की सेवा, भगवान की शरण में जाने वालों की सहायता करना। समुद्र मंथन हुआ, उसमें हनुमान कितने पहाड़ ले आए। समुद्र बंधन हुआ, उसमें हनुमान कितने पहाड़ ले आए उसकी गिनती नहीं की जा सकती। सेतु पूरा होते होते भी ये उत्तर की सीमा से एक पहाड़ लिए आ रहे थे। इंद्रप्रस्थ से कुछ दूर चलने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि सेतु बंधन का कार्य पूर्ण हो गया है। उन्होंने सोचा कि अब इस पहाड़ को ले चलकर क्या होगा, वहीं रख दिया। परंतु वह पहाड़ भी साधारण पहाड़ नहीं था। उसकी आत्मा ने प्रकट होकर हनुमान से कहा, भक्तराज, मैंने कौन सा अपराध किया है कि आपके कर कमलों का स्पर्श प्राप्त करके भी मैं भगवान की सेवा से वंचित हो रहा हूँ। मुझे यहाँ मत छोड़ो, वहाँ ले चलकर भगवान के चरणों में रख दो। पृथ्वी पर स्थान न हो तो समुद्र में डुबा दो। भगवान के काम आऊँ तो जीवित रहना अच्छा है, नहीं तो इस जीवन से क्या लाभ है। तो हनुमान ने कहा, गिरिराज, तुम वास्तव में गिरिराज हो। तुम्हारी यह अचल निष्ठा देखकर मेरे मन में आता है कि मैं तुम्हें ले चलूं, परंतु भगवान की ओर से घोषणा की जा चुकी है कि अब कोई पर्वत न लाएं। मैं विवश हूँ, परंतु मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा। जैसी वे आज्ञा देंगे वैसा मैं तुमसे कह दूँगा। अब हनुमान भगवान के पास आए। उन्होंने उसकी सच्चाई और प्रार्थना भगवान के सामने निवेदन की। भगवान ने कहा, वह पर्वत तो मेरा परम प्रेम पात्र है, उसका तुमने उद्धार किया है। जाकर उसे कह दो कि द्वापर में मैं कृष्ण रूप में अवतार लेकर उसे अपने काम में लाऊंगा और 7 दिनों तक अपनी अंगुली पर रखकर वज्रजनों की रक्षा करूंगा। हनुमान ने वज्र भूमि में जाकर गोवर्धन से भगवान का संदेश कहा। हनुमान जी की कृपा से गोवर्धन गिरी भगवान का परम कृपा पात्र बन गया, भगवान की नित्य लीला का परिकर हो गया। सुबेल पर्वत पर भगवान पर्णशैया पर लेटे हुए थे। सुग्रीव की गोद में उनका सिर था। अंगद हनुमान चरण दबा रहे थे। धनुष और तूणीर अगल बगल रखे हुए थे। लक्ष्मण पीछे की ओर वीरासन में बैठकर भगवान को देख रहे थे। भगवान अपने हाथ में बाण लेकर सहला रहे थे। भगवान ने चंद्रमा की ओर देखकर पूछा, भाई, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार तुम लोग बताओ कि यह चंद्रमा में श्यामता कैसी है। सुग्रीव, विभीषण, अंगद आदि ने अपने अपने भाव के अनुसार उसके कारण बतलाए। सबके पीछे हनुमान ने कहा, प्रभु, चंद्रमा आपका सेवक है, आपका भी उस पर अनंत प्रेम है। वह आपको अपने हृदय में रखता है और आप उसके हृदय में रहते हैं। बस आप ही चंद्रमा के हृदय में श्याम सुंदर रूप से दिख रहे हैं। तो भगवान हंसने लगे। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। कह हनुमंत सुनौ प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। तव मूर्ति विदु उर बसती, सोई श्यामता आभास। हनुमान तो सर्वत्र भगवान के दर्शन होते हैं। चंद्रमा में उन्होंने भगवान के दर्शन किए, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। राम और रावण का भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान ने उसमें कितने राक्षसों का वध किया, यह रामायण प्रेमियों से छिपा हुआ नहीं है। समय समय पर युद्ध में उन्होंने राम, लक्ष्मण, विभीषण, जाम्बवान सभी की सहायता की। मेघनाद से युद्ध करते समय लक्ष्मण को बड़ी ही भयंकर शक्ति लग गई। वे रणभूमि में ही मूर्छित हो गए। मेघनाद और उसके समान अनेक सैनिकों ने मिलकर चेष्टा की
कि लक्ष्मण को उठा ले चलें, परंतु वे सफल न हुए। लक्ष्मण को जमीन से उठा न सके। हनुमान उन्हें अनायास ही उठा लिया और राम के पास ले आए। उन्हें मूर्छित अवस्था में देखकर राम शोकाकुल हो गए। यदि वे जामवान ने बतलाया कि लंका में एक सुषेण नाम के वैद्य रहते हैं, यदि वे इस समय आ जाए तो लक्ष्मण स्वस्थ हो सकते हैं। हनुमान ने लंका की यात्रा कर दी। उन्होंने सोचा कि शत्रु पक्ष का वैद्य है, शायद रात्रि में न आवे, इसलिए उसका मकान ही उखाड़ ले चलें। ऐसा ही किया। सुषेण ने राम सेना में आकर लक्ष्मण को देखा और बतलाया कि द्रोणाचल से यदि आज रात भर में औषधियाँ आ जाए तो लक्ष्मण जीवित हो सकते हैं। हनुमान ने भगवान का स्मरण करते हुए द्रोणाचल की यात्रा की। यह समाचार रावण को मिल गया था। उसने कालनेमी नामक दैत्य से मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचा कि हनुमान को मार्ग में ही अधिक समय लग जाए और वे कल सूर्योदय के पहले यहाँ न लौट सकें। कालनेमी ने ऋषि का वेश बनाकर हनुमान को बुलावे में रखना चाहा, परंतु मायापति के दूत पर किसकी माया चल सकती है। देवयोग से हनुमान को पता चल गया और उन्होंने उस बनावटी ऋषिराज को मृत्यु की गुरु दक्षिणा देकर आगे की यात्रा प्रारंभ की। हनुमान द्रोणाचल पर पहुँचे। रात का समय था। वे औषधियों को नहीं पहचान सके। शायद औषधियों ने अपने को छिपा लिया। हनुमान विलंब करना तो जानते ही नहीं थे। रातों रात ही उन्हें लंका पहुंचना था। उन्होंने समूचा द्रोणाचल ही उखाड़ लिया और लेकर चलते बने। लौटते समय अयोध्या उनके मार्ग में पड़ती थी। भरत ने दूर से ही देखकर अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने एक हल्का सा बाण चला दिया। बाण लगते ही राम राम कहते हुए हनुमान मूर्छित होकर गिर पड़े। उनके मुंह से राम राम सुनकर भरत उनके पास दौड़े गए और बड़ी चेष्टा करके उन्हें जगाने लगे। अंत में उन्होंने कहा, यदि मेरे हृदय में राम की सच्ची भक्ति हो तो यह वानर अभी जीवित हो जाए। और हनुमान उठकर बैठ गए। हनुमान ने सारी कथा सुनाई। भरत ने पछताकर अपनी बड़ी निंदा की और हनुमान को बाण पर बैठकर जाने के लिए कहा, तो हनुमान ने बड़ी निम्रता से अस्वीकार कर दिया और वे द्रोणाचल लेकर लंका पहुंच आए। उस समय श्री राम बहुत ही व्याकुल हो रहे थे। हनुमान के आते ही उन्होंने उन्हें हृदय से लगा लिया। सुषेण ने उपचार किया और लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। चारों ओर हनुमान की कीर्ति गाई जाने लगी। सुषेण को उनके घर सहित हनुमान यथास्थान वापस रख आए। रात का समय था। हनुमान पहरा दे रहे थे। अहि रावण विभीषण का वेश धारण करके आया। हनुमान ने उसे बुलाया और पूछा कि भाई, इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो। उसने कहा, भगवान की आज्ञा से संध्या करने गया था, आने में देर हो गई। उन्होंने मुझे शीघ्र ही बुलाया है। सबके सो जाने पर अहि रावण राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर उठाकर ले भागा। भगवान को भला कोई क्या हर ले जा सकता है। लक्ष्मण तो कभी सोते ही नहीं थे, परंतु जब प्रभु को अपनी भक्त की महिमा प्रकट करनी होती है तो वे साधारण मनुष्यों की भांति ही लीला करते हैं। आज हनुमान की महिमा प्रकट करनी थी। वे चुपचाप अहि रावण के कंधे पर चले गए। दूसरे दिन प्रातःकाल सारी सेना में बड़ा कोलाहल मचा। सुग्रीव, जाम्बान, विभीषण सबके सब व्याकुल थे। हनुमान ने वह घटना सुनाई तो विभीषण ने कहा, यह अहि रावण की माया है, मेरा वेश और कोई नहीं बना सकता। हनुमान ने कहा, वह चाहे जितना बली हो, चाहे जितने गुप्त स्थान में रहता हो, मैं उसके पास जाऊंगा और उसका वध करके अपने प्रभु को लेकर आऊंगा। हनुमान ने यात्रा की। देवयोग से मार्ग में कुछ ऐसी घटना घटी कि अहि रावण उन्हें नागलोक में ले गया था। यह बात निश्चित रूप से मालूम हो गई। वहाँ जाकर हनुमान ने महल में प्रवेश करने की चेष्टा की, परंतु मकरध्वज ने रोक लिया। उसने कहा, तुम कौन हो जी? जानते नहीं मैं महावीर हनुमान का पुत्र हूँ। चोरी से जाना चाहोगे तो मैं तुम्हें लोहे के चने चबवा दूंगा। यह सुनकर हनुमान चकित हो गए। उन्होंने कहा, भैया मेरा पुत्र तो कोई है ही नहीं, तुम कहाँ से टपक पड़े।
तो मकरध्वज ने कहा, जब आप लंका जलाकर समुद्र में स्नान कर रहे थे तब एक मछली आपका पसीना पी गई थी, उसके गर्भ से मैं पैदा हुआ हूँ। हनुमान ने उससे राम लक्ष्मण का पता पूछा। उसने कहा, मैं यह तो कुछ जानता नहीं, आज मेरे स्वामी किसी की बलि दे रहे हैं, वहाँ किसी को जाने की आज्ञा नहीं है, मैं आपको भी नहीं जाने दूंगा। युद्ध हुआ, एक से बढ़कर एक, बड़े बाप का बेटा बड़ा। अंत में हनुमान ने उसे उसकी पूंछ से बांध दिया और मंदिर में घुस गए। उनके चरणों का स्पर्श होते ही देवी जमीन में धंस गई और वे मुंह बनाकर देवी के स्थान पर खड़े हो गए। राक्षसों ने समझा कि देवी प्रसन्न होकर प्रकट हुई है, खूब पूजा की गई। आज की देवी जी को कुछ फूल, माला, अन्न, वस्त्र आता उसे मुंह में ही रखने लगी। बलिदान के समय पर राम और लक्ष्मण लाए गए। उस समय राक्षस उनसे अनेकों प्रकार के विनोद करते, उन्हें भांति भांति से तंग करते। वे चुपचाप सहते, चूंतक भी नहीं करते। अहिरावण ने कहा, अब तुम लोग अपने आरक्षक का स्मरण करो। भगवान ने हंसकर कहा, देखो तुम्हारी देवी तुम्हें ही न खा जाए। वह इन पर तलवार चलाने वाला ही था कि हनुमान गर्जना करके भगवान के पास पहुंच गए और इन्हें अपने दोनों कंधों पर बैठाकर उन्होंने अहिरावण के हाथ से खड्ग छीन लिया। अहिरावण और राक्षसों का संहार करके हनुमान भगवान को शिविर पर ले आए। चारों ओर आनंद की ध्वनि और कोलाहल होने लगा। हनुमान के जय जयकार से दिशाएं गूंज उठी। हनुमान निरंतर राम के काम में ही लगे रहते, अब भी लगे ही रहते हैं, परंतु यह बात युद्ध के समय की है। दिन भर कभी भगवान के पास और कभी उनसे दूर रहकर युद्ध किया करते और रात में भगवान के चरण दबाते, उनसे धर्म की, प्रेम की, ज्ञान की बातें सुनते। कभी कभी क्या प्रायः ही भगवान उनके शरीर पर अपने कर कमल फेर देते और उनकी सब थकावट मिट जाती। जब भगवान राम सो जाते तब वे अपने लंबे लंगूर की चारदीवारी बनाकर दरवाजे पर बैठ जाते और रात भर पहरा देते तथा पुनः प्रातःकाल होते न होते युद्ध करते। कोई कठिन काम आ पड़ता तो जामवान, सुग्रीव, अंगद सभी हनुमान की शरण लेते। रावण से युद्ध करते समय हनुमान ने उसको एक ऐसा गुस्सा जमाया कि वह मूर्छित हो गया। उसके होश में आकर हनुमान की बुरी बुरी प्रशंसा की और स्वीकार किया कि जीवन भर में ऐसे वीर से कभी मेरा पाला नहीं पड़ा था। बात यह थी कि रावण के प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। अपने पुत्र मेघनाद की भांति रावण ने भी चाहा कि मैं इन्हें उठा ले चलूं। उसने सारी शक्ति लगा दी पर लक्ष्मण न उठे। यह देखकर हनुमान दौड़े। रावण के बाणों से सारा शरीर छींच जाने पर भी वे लक्ष्मण के पास पहुंच गए और रावण को एक गुस्सा जमाया। वे लक्ष्मण को फूल के समान उठाकर राम के पास ले आए। राम ने हनुमान का आलिंगन करते हुए कहा, भैया तुम तो काल के भी महाकाल हो, देवताओं की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए हो, फिर मूर्छा कैसी? राम की बात सुनते ही लक्ष्मण उठ बैठे और फिर दूने उत्साह से रणभूमि में गए। हनुमान के सत्साहस से इतना बड़ा संकट क्षण भर में टल गया। राम विजयी हुए। अब सीता के पास विजय का संदेश लेकर कौन जाए? भगवान ने हनुमान को बुलाकर कहा कि हनुमान, सीता तुमसे बड़ा स्नेह रखती है। अब यह विजय समाचार सुनाने के लिए तुम ही उनके पास जाओ। महाराज विभीषण से आज्ञा लेकर लंका में प्रवेश करना और मेरी, सुग्रीव और लक्ष्मण की कुशल कहना तथा रावण के वध की बात भी कहना। सीता जैसे प्रसन्न हो वैसी बात उनसे कहना। अब हनुमान ने लंका में प्रवेश किया। लंकावासी राक्षसों ने उनका बड़ा सम्मान किया। विभीषण की आज्ञा तो प्राप्त थी ही। वे अशोक वन में अशोक के नीचे बैठी हुई सीता जी के पास पहुंच गए। चरणों में साष्टांग दंडवत करके उन्होंने सारा वृत्तांत निवेदन किया। सीता एक क्षण तक कुछ बोल नहीं सकी। उनका कंठ हर्षद गदगद हो गया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। सीता ने कहा, बेटा मैं यह हर्ष का समाचार सुनकर कुछ बोल न सकी, इसे अन्यथा मत समझना। इससे बढ़कर मेरे लिए सुखद संवाद और कोई हो ही नहीं सकता। मैं सोच रही हूँ कि इसलिए बदले तुम्हें क्या दूँ।
क्योंकि आनंद की बात सुनाने वालों को कुछ न कुछ देने की प्रथा है। परंतु यदि मैं तुम्हें त्रिलोकी की संपूर्ण संपत्ति, समस्त ऐश्वर्य दे दूं, तो भी मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारे हृदय में सर्वदा भगवान की अनन्य भक्ति बनी रहे और मैं तुम्हारी ऋणिया ही रहूं। सब सद्गुणों का तुम्हारे मन में निवास हो और रघुनाथ जी की तुम पर सदा कृपा बनी रहे। हनुमान ने अंजलि बांधकर कहा, माता, तुम्हारे अतिरिक्त और कौन है जो ऐसी स्नेहपूर्ण बात कहे। मेरे हृदय में युगल सरकार की स्मृति बनी रहे, मैं उनके कर कमलों की छत्र छाया में रहूं। इससे बढ़कर और है ही क्या जो आप मुझे देंगी। आप आज्ञा करें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो सीता जी ने कहा, मैं भगवान के दर्शन के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। अब एक क्षण का भी विलम्ब नहीं सहा जाता। हनुमान ने तुरंत वहाँ से यात्रा की और भगवान के पास पहुँच गए। उन्होंने सीता की प्रसन्नता, उनके दर्शनोत्कंठा और प्रार्थना भगवान को सुनाई। भगवान ने विभीषण को आज्ञा दी कि सीता को ले आओ। भगवान राम सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण आदि के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए लौटे। प्रयाग में उन्होंने हनुमान को बुलाकर कहा, हनुमान, तुम अयोध्या में जाकर देखो कि भरत क्या कर रहे हैं। मेरे वियोग में उन्हें एक एक क्षण भी कल्प के समान जान पड़ता होगा। तुम उन्हें मेरा समाचार सुनाना और उनका समाचार लेकर शीघ्र ही मेरे पास आ जाना। तो हनुमान ने वहाँ से प्रस्थान किया। अयोध्या में भगवान के लिए भरत कितने व्याकुल हो रहे थे, इसका अनुमान कोई भी नहीं कर सकता। हनुमान ने उनकी दशा देखी। वे जटा का मुकुट बांधे कुश के आसन पर बैठे हुए थे। उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया था, आंखों से आंसू बह रहे थे और मुंह से निरंतर राम नाम का उच्चारण हो रहा था। वे इतने तन्मय थे कि उन्हें पता भी नहीं चला कि यहाँ कोई आया हुआ है। हनुमान ने स्वयं ही उनका ध्यान भंग करते हुए कहा, जिनके विरह में आप दुखी हो रहे हैं, जिनके नाम और गुणों की रटना कर रहे हैं, वे ही देवता और मुनियों के रक्षक भगवान राम, माँ जानकी तथा लक्ष्मण के साथ सकुशल आ रहे हैं। हनुमान के वचन सुनते ही भरत के शरीर में नवीन प्राणों का संचार हो गया। उनका रोम रोम, उनका रग रग अमृत से सरोबार हो गया। उन्होंने झट उठकर हनुमान को अपने गले से लगा लिया। परिचय जानने पर तो उनके आनंद की सीमा न रही। उन्होंने बार बार भगवान राम की बातें पूछी और हनुमान ने भी कई बार कही। दोनों को अनंत आनंद का अनुभव हो रहा था। भरत ने कहा, भाई, तुम्हें मैं क्या दूं? इसके बदले में देने योग्य कौन सी वस्तु है? तुम्हारा ऋणी रहने में ही मुझे प्रसन्नता है। हनुमान उनके चरणों पर गिर पड़े और उनके प्रेम की भूरी भूरी प्रशंसा करके बतलाया कि भगवान राम प्रायः ही आपकी चर्चा किया करते हैं, आपके सद्गुणों का बखान किया करते हैं, आपका नाम जपा करते हैं। भरत ने अनुमति लेकर हनुमान वहाँ से विदा हुए। भगवान का राज्याभिषेक हुआ, सभी को उपहार दिए गए। स्वयं भगवान राम ने अपने हाथों सुग्रीव, विभीषण आदि को बहुत से बहुमूल्य मणि, रतन, वस्त्र, आभूषण आदि दिए, परंतु उन्होंने न जाने क्यों सोचकर हनुमान को कुछ नहीं दिया। सभी सभासद सोच रहे थे कि भगवान ने हनुमान को क्यों भुला दिया। भगवान सब समझ बूझ कर भी चुप थे। माता सीता भगवान की लीला का रहस्य समझ रही थी, परंतु औरों पर हनुमान का महत्व प्रकट करने के लिए उन्होंने एक दूसरी ही लीला रची। अपने कंठ से बहुमूल्य मणियों का हार निकालकर उन्होंने हनुमान को पहना दिया। सब लोग माता की प्रशंसा करने लगे। हनुमान ने भी बड़े प्रेम से उसे स्वीकार किया, परंतु यह क्या, दूसरे क्षण सब लोग चकित होकर हनुमान की ओर देखने लगे। बात यह थी कि हनुमान मणि का एक दाना उठाते और उसे तोड़ डालते, बड़े गौर से देखते और उसे फेंक देते। यह काम लगातार चल रहा था। न जाने कितने दाने तोड़े और फेंक दिए। भगवान राम मुस्कुरा रहे थे। सीता कुछ गंभीर सी हो गई थी। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण चकित से देख रहे थे, परंतु सभासदों से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम यह क्या कर रहे हो? इन बहुमूल्य मणियों को इस प्रकार मिट्टी में न मिलाओ। किसी ने दबी जबान से कहा, आखिर है तो वानर ही।
इन्हें मणियों के मूल्य का क्या पता। बहुतों को नाराज होते देखकर हनुमान ने कहा, भाई आप लोग क्यों नाराज हो रहे हो? मैं तो इन मणियों का महत्व परख रहा हूँ। इनमें बड़ी चमक है, ये बहुत दाम पर बिक सकती है। संभव है इन्हें दाम से कोई खरीद भी न सके। इन्हें पहनने से सौंदर्य भी बढ़ सकता है, परंतु क्या ये सब बातें ही महत्व की द्योतक है? नहीं नहीं, मैंने महत्व की कसौटी जो कुछ समझी है वह यह है कि जिस वस्तु के हृदय में भगवान के दर्शन होते हैं वही वस्तु महत्वपूर्ण है। मैं ढूंढ रहा था कि इन मणियों के हृदय में भगवान दिखते हैं कि नहीं। मुझे नहीं दिखे। इनकी यह चमक दमक मुझे अंधकारमयी मालूम हुई। इनसे मेरा क्या प्रयोजन? ये मेरे किस काम की? इन्हें एक न एक दिन टूटना ही है, छूटना ही है। मैंने इन्हें तोड़ दिया, छोड़ दिया। हनुमान की बात सुनकर बहुतों को तो मणियों को तोड़ने का रहस्य समझ में आ गया, परंतु कुछ ऐसे भी थे जिनके मन में शंका बनी हुई थी। उन्होंने पूछा, तो क्या तुम्हारे हृदय में राम है? यदि है तो दिखाओ, और नहीं है तो तुमने हृदय का भार क्यों ढो रखा है? तो हनुमान ने कहा कि निश्चय ही मेरे हृदय में भगवान है, वैसे ही है जैसे तुम सामने देख रहे हो। उन्होंने दोनों हाथ छाती पर लगाए हृदय चीर कर दिखा दिया कि भगवान राम और माता जानकी और भाइयों के साथ उनके हृदय सिंहासन पर विराजमान है। सब लोग हनुमान की महिमा गाने लगे। भगवान ने सिंहासन से उठकर हनुमान का आलिंगन किया और उनके शरीर का स्पर्श होते ही हनुमान का वक्ष स्थल पहले से भी अधिक दृढ़ हो गया। भगवान ने हनुमान को उपहार क्यों नहीं दिया, इसका रहस्य अब सबकी समझ में आ गया। माता सीता मंद मंद मुस्कुराने लगी। हनुमान जैसा पुत्र और सीता जैसी माता, फिर दोनों के श्रेय का क्या कहना। हजारों दास दासियाँ थी सीता की सेवा करने के लिए। उनके इशारे से ही जो चाहती हो जाता, परंतु इतने से ही उन्हें तृप्ति नहीं होती। उन्होंने अपने लाडले लाल हनुमान को अपने हाथों रसोई बनाकर खिलाने की सोची। अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए। हनुमान भोजन करने बैठे। माता के हाथ की रसोई कितनी मीठी होती है। हनुमान खाने लगे। उन्हें पता ही नहीं चला कि मैं कितना खा गया। सारी रसोई खत्म होने पर आई, परंतु अभी हनुमान भोजन से विरत नहीं हुए। माता सीता हनुमान के इस कृत्य से चकित हो गई। उन्होंने निरुपाय होकर भगवान राम का स्मरण किया। सीता ने देखा कि हनुमान के वेश में स्वयं शंकर ही भोजन कर रहे हैं। प्रलय के समय सारे संसार को निगल जाने वाले महाकाल के भी काल हनुमान का पेट कुछ व्यंजनों से कैसे भर सकता है। उन्होंने एक प्रकार से हनुमान की स्तुति की, किंतु की मर्यादा पूर्वक। उन्होंने हनुमान के पिछले भाग में जाकर उनके सिर पर लिख दिया, ओम नमः शिवाय, और तब फिर भोजन की सामग्री दी। अब की बार हनुमान तृप्त हो गए। इस प्रकार स्वयं माँ सीता ने हनुमान को शिव रूप में स्वीकार किया। भगवान राम की सभी सेवाएं हनुमान ही करते। वे अपने काम में इतने सावधान रहते कि दूसरों को अवसर ही नहीं मिलता। भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी भगवान की सेवा के लिए ललकते ही रह जाते। अंत में उन लोगों ने एक उपाय सोचा, वह यह कि एक ऐसी दिनचर्या बनाई जाए जिसमें भगवान की सब सेवाओं का विभाजन हो और हम लोग अपना अपना समय तथा काम निश्चित कर लें। हनुमान के लिए उसमें कोई स्थान न रखा जाए। योजना बनी और सर्वसम्मति से पास हो गई। माता सीता के द्वारा वह भगवान राम के सामने उपस्थित की गई। उसे देखकर भगवान मुस्कुराए। उन्होंने हनुमान को दिखाकर पूछा, कहो हनुमान, तुम इस योजना को पसंद करते हो? हनुमान ने कहा, भगवान सबकी सम्मति और माता जी की सिफारिश है तो आप इसे स्वीकार कर लें, और जो सेवा कार्य इसमें न हो वह मेरा रहे। भगवान ने और लोगों से कहा, भाई खूब सोच समझ कर देख लो। सब ने देखा कोई काम छूटा नहीं था। सब ने हनुमान जी की बात मान ली। वह योजना सरकार से मंजूर हो गई। हनुमान ने बताया, भगवान, दरबार की यह प्रथा है कि जब महाराज जम्पाई लेने लगे तब चुटकी बजाई जाए, सो यह काम मेरा रहा। सब ने इसे साधारण काम समझा और भगवान ने भी हंसकर उन्हें स्वीकृति दे दी।
हनुमान को सेवा के संबंध में कितना सूक्ष्म ज्ञान है, भरत यह देखकर अवाक रह गया। अब हनुमान की बनाई भगवान के चलते फिरते खाते सोते सर्वदा उनके साथ रहने लगे। जब भगवान कहीं चलते तब हनुमान आगे आगे पीछे की ओर मुँह करके चलते। जब भगवान सोते तब ये थोड़ी दूर पर खड़े रहकर भगवान का मुख चंद्र निहारते रहते। किसी किसी ने आपत्ति भी की थी, परंतु हनुमान ने उसे यह कहकर निरुत्तर कर दिया कि प्रभु को न जाने कब जमाई आ जाए। माता सीता को भी भगवान की सेवा में असुविधा होने लगी। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो घबरा से गए। भगवान राम खूब हंसते थे। अंततः महारानी सीता के कहने पर भगवान ने नई योजना बदल दी और हनुमान पहले की भांति निरंतर सेवा करने लगे। भरत शत्रुघ्न आदि सभी की ऐसी धारणा थी, यह बात सच भी थी कि भगवान राम सबसे अधिक हनुमान पर स्नेह करते थे। जब उन्हें कोई बात भगवान से पूछनी होती तब वे हनुमान के द्वारा ही पूछवाते। हनुमान स्वयं भी भगवान से और माता सीता से अनेकों प्रकार के प्रश्न पूछते और जीव शिव आदि के संबंध में तत्व ज्ञान प्राप्त करते। भगवान राम ने कई बार उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश किया था और वेदांत का संपूर्ण रहस्य समझाया था। आध्यात्म रामायण के प्राथमिक प्रसंग ऐसे ही हैं। ब्रह्मांड पुराण में भी यह कथा आई है कि भगवान ने श्री कृष्ण अवतारों में जो उपदेश अर्जुन और उद्धव को किए हैं, वे ही उपदेश श्री रामा अवतार में आंजनेय श्री हनुमान जी को किए। हनुमान ज्ञान की मूर्ति थे, इस बात का प्रमाण कई प्रसंगों से मिलता है। शिव ही जो ठहरे, उनके लिए यह आश्चर्य की कौन सी बात है। कभी कभी हनुमान को बहुत सेवा करते देखकर भगवान कहते कि हनुमान, तुम तो मेरे स्वरूप ही हो, तुम्हें इतनी सेवा करने की क्या आवश्यकता है, तुम तो केवल मस्त रहा करो। हनुमान कहते, प्रभु आपका कहना सत्य है, किंतु सेवा करने से क्या मैं आपका स्वरूप नहीं रहता? क्या सेवा के समय मैं मस्त नहीं रहता? शरीर दृष्टि से मैं आपका सेवक हूँ। शरीर सर्वदा आपकी और आपके भक्तों की सेवा में लगी रहे, इसका यही उपयोग है। जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ, मैं आपकी सन्निधि में रहूँ, आपसे विलग ग्रह न होऊँ, यह सर्वथा वांछनीय है। तत्व दृष्टि से तो मैं आपका स्वरूप ही हूँ, उस दृष्टि से क्या कहना क्या सुनना है। भगवान हनुमान की ऐसी बातें सुनकर ही बहुत प्रसन्न होते। भगवान राम के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। शत्रुघ्न, पुष्कल, लक्ष्मीनिधि आदि बड़े बड़े वीर उसकी रक्षा के लिए नियुक्त हुए। हनुमान भी उनके साथ थे। अनेकों स्थानों पर बड़े बड़े युद्ध हुए। हनुमान ने उनमें कितनी तत्परता दिखाई, कितनी वीरता से युद्ध किया, यह बात तो पद्य पुराण के पाताल खंड का वह अंश पढ़ने पर ही जानी जा सकती है। यहाँ केवल कुछ घटनाओं का दिग्दर्शन मात्र कराया जाता है। चक्रांगा नगरी के राजा सुबाहु से युद्ध हो रहा था। बहुत से वीर मारे गए, अनेकों घायल हुए। अंतिम युद्ध सुबाहु और हनुमान का हो रहा था। हनुमान की एक लात सुबाहु की छाती पर लगी और वे बेहोश हो गए। मूर्छा में सुबाहु ने देखा कि मैं अयोध्या में भगवान राम सरयू के किनारे यज्ञ कर रहे हैं और कोटि कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति ब्रह्मा आदि उनकी स्तुति कर रहे हैं। नारद आदि ऋषिगण वीणा पखावज आदि बजाकर उनके गुणों का कीर्तन कर रहे हैं और वे मूर्तिमान होकर उनके यश का गायन कर रहे हैं। उनके वह श्याम सुंदर छवि देखकर सुबाहु मुग्ध हो गए। उसी अवस्था में बहुत देर तक पड़े रहे। जब उनकी मूर्छा टूटी तब उनका अज्ञान नष्ट हो चुका था। उन्होंने एक ऋषि के शाप की कथा सुनाकर हनुमान की बड़ी महिमा गई और बताया कि इन्हीं के चरण स्पर्श से मुझे राम तत्व का ज्ञान हुआ है। अब युद्ध बंद कर दो और सब लोग भेंट की सामग्री लेकर अयोध्या चलें। भगवान राम के यज्ञ में सेवा कार्य करें। हनुमान आदि की पूजा करके वे लोग अयोध्या आए और हनुमान ने यज्ञ अश्व के साथ आगे प्रस्थान किया।
जब वह घोड़ा देवपुर के शिव भक्त राजा वीरमणि के द्वारा बांध लिया गया तब बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। वीरमणि की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर ने युद्ध किया और शत्रुघ्न, पुष्कल आदि सभी वीर मूर्छित एवं मृतप्राय हो गए। केवल हनुमान ही लड़ते रहे। भगवान शंकर की ही लीला थी, वे ही अपने भक्त और भगवान दोनों की ओर से लड़ रहे थे। दोनों ही ओर से शंकर, तब भला कौन हारता। हनुमान ने डांटते हुए कहा, मैं तो जानता था कि शंकर राम के भक्त हैं, परंतु तुम्हारी भक्ति का पता लग गया। हम लोग राम का यज्ञ पूर्ण होने के लिए घोड़े की रक्षा करते हैं और तुम उसमें विघ्न डालने के लिए युद्ध कर रहे हो। शंकर ने कहा, भाई बात तो ठीक है, मुझसे भगवान की भक्ति कहाँ बनती है, परंतु तुम्हारी बातें बड़ी अच्छी लग रही है। तुमने मुझे भगवान का स्मरण तो करा दिया, परंतु मैं क्या करूं, वीरमणि की भक्ति से विवश हूँ, मुझे उसकी ओर से लड़ना ही पड़ेगा। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। हनुमान के प्रहारों से शंकर का रथ टूट गया, उनके आयुध निष्फल हो गए, शरीर जर्जर हो गया। भागने का उपक्रम करने लगा। शंकर ने हनुमान को पुकार कर कहा, वीर तुम धन्य हो, तुम्हारी भगवत भक्ति धन्य है। मैं तुम्हारी वीरता और भगवत परायणता देखकर प्रसन्न हूँ। जो वरदान यज्ञ तप से नहीं प्राप्त हो सकते, वह मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मांगो मांगो, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। तो हनुमान ने कहा, शंकर, भगवान राम की कृपा से मुझे किसी वस्तु की कामना नहीं है, तथापि आज तुम मुझसे युद्ध में प्रसन्न हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांग लूँगा। देखो, युद्ध में पुष्कल मर गए हैं, शत्रुघ्न मूर्छित हो गए हैं, सैनिक शतविक्षत होकर रणभूमि में पड़े हुए हैं। तुम अपने गणों के साथ इनकी रक्षा करो। मैं औषधियाँ लाने के लिए द्रोणाचल पर जाता हूँ। यदि देवता विरोध करेंगे तो संभव है वहाँ भी युद्ध करना पड़े, विलंब हो जाए, तब तक इन वीरों का कोई अनिष्ट न होने पाए। शंकर ने स्वीकार किया और हनुमान ने यात्रा की। हनुमान ने क्षीर सागर के पास जाकर द्रोणाचल को अपनी पूंछ में लपेट लिया और वे उसे उखाड़कर वहाँ से चलने ही वाले थे कि उसके रक्षक देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया, परंतु हनुमान के सामने उनकी एक न चली और वे घायल होकर भाग गए। जब उन्होंने इंद्र से जाकर कहा कि एक वानर द्रोणाचल को लिए जा रहा है और हमारे अस्त्र उस पर काम नहीं करते, तब वे घबराकर अपने कुल गुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति ने हनुमान का पूरा परिचय बताकर उन्हें प्रसन्न करने की प्रेरणा की। तो इंद्र ने कहा, भगवान, यदि हनुमान द्रोणाचल को उखाड़ ले जाएंगे तो हमारे देवता तो मर ही जाएंगे, क्योंकि वही हम लोगों का जीवन आधार है। कोई ऐसा उपाय कीजिए कि हनुमान का काम भी बन जाए और हमारी औषधियाँ भी सुरक्षित हो जाए। बृहस्पति इंद्र और देवताओं को साथ लेकर हनुमान के पास गए, उनसे बहुत रोए गिड़गिड़ाए, अपने अपराध को क्षमा कराया और उनकी अभिलाषा पूर्ण होने का वरदान देकर उन्हें मृत संजीवनी औषधि दे दी। हनुमान उसे लेकर रणभूमि में पहुँचे। चारों ओर हनुमान की जय ध्वनि होने लगी। वे औषधि लेकर पुष्कल के पास पहुँचे। पुष्कल मर चुका था। उन्होंने औषधि का प्रयोग करते हुए कहा, यदि मैं मन, वाणी तथा कर्म से भगवान राम को ही जानता हूँ, उन्हीं की आज्ञा का पालन करता हूँ और मेरी दृष्टि में उनके अतिरिक्त और कोई वस्तु न हो, तो इस औषधि से पुष्कल जीवित हो जाए। सिर धड़ से जोड़ते ही पुष्कल जी उठे और शंकर से लड़ने के लिए दौड़े। हनुमान शत्रुघ्न के पास गए। शत्रुघ्न मूर्छा में राम राम, रघुनंदन रघुनंदन आदि बोल रहे थे और कभी कभी उनकी लीलाओं का प्रलाप भी करते थे। हनुमान ने औषधि का प्रयोग करते हुए कहा, यदि भगवान की कृपा से मैं नित्य ब्रह्मचारी हूँ और मेरा ब्रह्मचर्य कभी भंग नहीं हुआ है, तो शत्रुघ्न अभी जीवित हो जाए। और शत्रुघ्न उठ बैठे और शिव कहाँ है, मैं अभी मार डालूँगा, यह कहते हुए युद्धभूमि की ओर दौड़े। पुनः घमासान युद्ध हुआ। वीरमणि मूर्छित हो गए। शंकर और शत्रुघ्न लड़ने लगे। जब शंकर के बाणों से शत्रुघ्न व्याकुल हो गए
तब हनुमान ने कहा कि अब आपने अपने भैया को याद करो, तब काम बनेगा। शत्रुघ्न ने वैसा ही किया और भगवान राम वहाँ उपस्थित हो गए। फिर तो शंकर ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से उनकी स्तुति की और अपने इस अपराध को अमार्जनीय बतलाकर क्षमा प्रार्थना की। भगवान राम ने कहा, देवादिदेव महादेव, आपने बड़ा अच्छा काम किया है। यह तो देवताओं का धर्म ही है कि वे अपने भक्तों की रक्षा करें। तुम मेरे हृदय में हो और मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। हम दो थोड़े ही हैं। जो हम दोनों में अंतर देखते हैं वे नरकों में जाते हैं। जो तुम्हारे भक्त हैं वे ही मेरे भक्त हैं। मेरे भक्त भी अत्यंत भक्तिपूर्वक तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान ने सब मरे हुए और घायल वीरों का स्पर्श करके उन्हें जीवित किया और राजा वीरमणि अपना सर्वस्व समर्पित करके राम का भक्त हो गया। हनुमान घोड़े के साथ आगे बढ़े। जब भगवान राम संपूर्ण वानर भालुओं को विदा करने लगे और हनुमान की बारी आई, तब वे भगवान के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान, मैं आपके चरणों में ही रहूँगा। भगवान ने स्वीकृति दे दी। ऐसे भक्तों को भला भगवान कब छोड़ते हैं। भगवान की लीला के संवरण का समय आया, तब भगवान ने हनुमान को बुलाकर कहा, हनुमान, अब तो मैं अपने लोक में जा रहा हूँ, परंतु तुम दुख मत मानना। यह अप्रिय कार्य तुम्हें करना पड़ेगा। तुम पृथ्वी में रहकर शांति का, प्रेम का और ज्ञान का प्रचार करो। जब तुम मुझे स्मरण करोगे तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। जहाँ जहाँ मेरी कथा हो, मेरा कीर्तन हो, वहाँ वहाँ तुम उपस्थित रहना। मैं तुमसे अलग थोड़े ही होता हूँ। यह तो केवल मेरी एक लीला है। हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं रहूँगा। जहाँ जहाँ आपकी कथा होगी वहाँ वहाँ जाकर सुनूंगा। वही मेरे जीवन का आलंबन होगा। भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। भगवान राम ने ऐसे एक ही प्रसंग पर हनुमान से कहा था, हनुमान, इस लोक में जब तक मेरी कथा रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति और तुम्हारा जीवन रहेगा। जब तक जगत रहेगा तब तक मेरी कथा रहेगी। तुमने जो बड़े बड़े मेरे उपकार किए हैं उनमें से एक एक के बदले मैं अपने प्राण दे दूं तो भी तुम्हारा बदला नहीं चुका सकता। तुम्हारे उपकार का बदला मैं न दे सकूं, यही ठीक भी है। तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा अवसर ही न आवे कि तुम्हें प्रत्युपकार की आवश्यकता हो, क्योंकि मनुष्य विपत्ति में ही प्रत्युपकार का पात्र होता है। भगवान राम ने अपनी लीला संवरण कर ली, परंतु उनके भक्त भगवान शंकर की लीला चालू रही। राम ते अधिक राम कर दासा। बोलो बजरंग बली की जय हो। अब कल हनुमान जी की चौथा भाग आखिरी कथा है। बोलो बजरंग बली की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय